Hello friends, hope you are good. This is your lecture number 13th of unit number 2, that is case and touch system. In this session we are going to look into the second section, that is core section. So again look into this figure. In previous lecture we have gone through this air intake section, and in this session we are going to look into the core section. So let highlight this core section. So the core section, more appropriately called as plenum. Okay, इसे core section को plenum भी कहा जाता है. As shown in figure is the center section of this duct system. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं. तो पहला जो पार्ट है यहाँ पे है आपका इवेपोरेटर कोर. सेकेंड इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका हीटिंग कोर. हीटिंग कोर आपको प्रोवाइड करेगा हॉट टेम्परेचर और इवेपोरेटर कोर आपको प्रोवाइड करेगा कूल टेम्परेचर. अब यहाँ पे देखिए कि आपका फ्रेश एयर जो आ रहा है या फिर रिसर्कुलेटेड एयर आ रहा है, वॉट एवर इट मे बी, ये पास हो रहा है दो डोर के तरफ से. हो सकता है ये डोर आपका हीटिंग कोर की तरफ जाए क्योंकि आपने वो हीटिंग का मोड सेलेक्ट किया हो, या फिर हो सकता है ये आपको कूल एयर प्रोवाइड करे, इसे बाईपास करके इस नीचे वाले साइड से, ओके, इस डोर के साइड से. या फिर हो सकता है आपको इस दोनों का टेम्परेचर का बीच में का कोई टेम्परेचर चाहिए हो तो सकता है ये ब्लेंड डोर भी आपका ऑप्टिमाइज हो या फिर यूज में आए. सो इट कंसिस्ट ऑफ हीटिंग कोर, इट कंसिस्ट ऑफ एयर कंडीशनिंग इवेपोरेटर एंड अ ब्लेंड डोर. तो इसमें तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, हीटिंग कोर, इवेपोरेटर और ब्लेंडिंग डोर. सो द ब्लेंड डोर, usually Bowden cable operated, provides full range control of airflow either through a bypass the heater core. ओके, तो ये जो आपका ब्लेंड डोर है ये ऑपरेट होता है बाउडन केबल ऑपरेटेड. ओके, इसको हम आने वाले लेक्चर्स में और अच्छे से देखेंगे कि बाउडन केबल ऑपरेट कैसी तरह से होता है. ये आपको प्रोवाइड करता है कि अलग अलग रेंज का टेम्परेचर. ओके, हो सकता है आपको ये जिस हिसाब से आप इसे ऑपरेट करोगे, ओके, मान लो कि इसे आप थोड़ा सा अप मूव करते हो तो क्या होगा, आपका कूलिंग इफेक्ट आपको ज़्यादा मिलेगा, हीटिंग इफेक्ट कम मिलेगा. जैसे आप इसे डाउन मूवमेंट करते हो तो क्या होगा, आपका कूलिंग इफेक्ट आपको कम मिलेगा और हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा मिलेगा. ऑल द एयर पासेस थ्रू दिस एयर कंडीशनिंग इवेपोरेटर. आपका जो हर एक एयर है वो इवेपोरेटर कोर से ही पास होता है. In this section, full range temperature conditions are achieved for your car comfort heating. The heater water valve allows hot engine coolant to flow through this heating core. Cool and fresh air from outside is heated as it passes through the heating core. तो आपके heating core में एक्चुअली क्या होता है, आपका जो देखिए आपका वाटर जो फ्लो कर रहा है ना इंजन में, आपका इंजन रन कर रहा है, उसे कूल करने के लिए आपको उसमें वाटर फ्लो करना पड़ता है, बराबर है. और वो जो वाटर आपका बाहर निकल रहा है वो ऑलरेडी हीट है, तो इसी हीटेड वाटर का यूज़ किया जाता है एसी में. आपके पास किया जाता है इसके हीटिंग कोर पे. अब जैसे हीटिंग कोर से इसे पास किया जाएगा, उसके ऊपर से आपको अगर एयर का मोशन दिया जाएगा तो आपकी एयर का मोशन भी हॉट हो जाएगा, बराबर है. तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, हीटेड एयर मिलेगी, ठीक है, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा. द एयर कंडीशनर इज नॉट ऑपरेटेड एंड हेंस इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन द एयर टेम्परेचर एज द फर्स्ट दिस एयर इज पासिस थ्रू द इवेपोरेटर. ओके, तो आपका जो हीटिंग कंडीशन है, हीटिंग कंडीशनर है, ये डायरेक्टली ऑपरेट नहीं होगा, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा टेम्परेचर पे जब तक, क्योंकि ये इवेपोरेटर से पास ना हो. ओके, द डिजायर्ड टेम्परेचर इज अचीव्ड बाय द पोजीशन ऑफ दिस ब्लेंड डोर विच अलाउज अ परसेंटेज ऑफ कूल आउटसाइड एयर टू बाईपास द हीटिंग कोर टू टेम्पर द हीटेड एयर. ओके, तो आपका ये ब्लेंड डोर ही डिसाइड करता है कि इसका टेम्परेचर कितना होगा.
The heated air and cooled air are then blended in the plenum. Plenum मतलब core, to provide the desired temperature level before passing to the air distribution section. तो अब यहाँ पे कूलिंग का पार्ट देख लीजिए. कूलिंग कैसा होता है इन मैक्सिमम कूलिंग कंडीशन. बोले तो मैक्सिमम एसी recirculated air passes through the air conditioner evaporator and then it is directed back into the car. मैंने आपको फिर से वही पॉइंट आ रहा है. देखिए पहले लेक्चर में आपने बताया था आपको जब मैक्सिमम कूलिंग कंडीशन होना होती है तो आप क्या करोगे, आपके इनसाइड जो ऑलरेडी कूल आपको एयर मिला है आपके केबिन के अंदर उसी को रिसर्कुलेट करोगे. अदर देन मैक्सिमम एसी कंडीशन, the fresh outside air is passes through this air conditioning evaporator and it is cooled before delivery into the car. Okay, the desired temperature level is achieved by the position of this blend door which allows a percentage of cool air to pass through the heating core for reheating. So the last point is the cooled air passing through the evaporator and the reheated air passing through the heating core. आपका जो कूल एयर है वो पास होता है इवेपोरेटर से, जो हीटेड एयर है वो पास होता है हीटिंग कोर से, आर ब्लेंडेड इन द कोर सेक्शन टू प्रोवाइड द डिजायर्ड टेम्परेचर एंड देन डायरेक्टेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन. ओके, तो आप यहाँ पे से कंक्लूजन कर सकते हो आपके कोर सेक्शन का यूज क्या है, आपके टेम्परेचर को मिक्स करना, आपका जो इवेपोरेटर है वहाँ से कूल एयर लेना, जो आपका हीटिंग कोर है वहाँ से हॉट एयर लेना, इस दोनों का मिक्सचर आपको प्रोवाइड करना कोर सेक्शन का ही काम होता है. ओके, तो आज हमने सेकेंड सेक्शन के बारे में देखा, कोर सेक्शन, उसे हम प्लेनम सेक्शन भी कहते हैं. आने वाले लेक्चर में यानी कि लास्ट लेक्चर में हम आपके लास्ट सेक्शन के बारे में देखेंगे जिस सेक्शन का नाम है एयर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन. Okay, till then we will stop here.